हेलो हेलो साउंड थोड़ा सा ओके है, स्टार्ट किया जाए। चलो, कुछ क्वेश्चन तो करवाई दिए थे, अब उसके आगे वाले कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए। स्टार्ट कर बेटा। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, वो ध्यान दीजिएगा। उसी कर रहे हैं, अपन बुक से कर रहे हैं, लेवल 2 का और 3 का, लेवल 3 का ये सेकंड क्वेश्चन है ना। देखो, उन्होंने ये जो डायग्राम दिया है, इसके अंदर एक सेकंड थोड़ा सा बुक को सामने रख लें ताकि क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। देखो, जो क्वेश्चन दिया है लेवल 2 का सेकंड क्वेश्चन, देखो मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम अच्छा बनाने के, टेबल टाइप में कुछ बना रहा हूँ। देखिएगा, जैसे ये है, ये जो है एक टेबल टाइप का कुछ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान रखिएगा, है ना, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक टेबल टाइप का कुछ है। और इस टेबल के ऊपर ये हुआ है कि एक ऐसे पुल्ली रखी हुई है। जैसे आप समझ सकते हैं कि गोल सा कोई चीज़ रखा हुआ हो, है ना, गोल सा, उसकी वजह से कि आप कैसे समझेंगे, पहिया कोई रखा हुआ हो, पहिया, ऐसे पहिया रखा है, उसके ऊपर रस्सी पास हो रही है। तो ये पहिया रखा है, उसके ऊपर से रस्सी क्या हो रही है, ऐसे पास हो रही है, और रस्सी यहाँ से है, और यहाँ के बाद रस्सी उसे कोने से होकर नीचे आ जा रही है। टेबल होगा, टेबल कैसे आएगी रस्सी, और फिर नीचे चली जाएगी, ये नीचे आ गई है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से रस्सी यहाँ से पास हो रही है, फिर उसका फिर नीचे आ जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दो मास जो है m और m डैश लटका दिए हैं। एक को, इस वाले को बोल दिया उन्होंने कि ये m है, और दूसरे वाले को उन्होंने कह दिया है कि ये m डैश, और पुल्ली को p बोल दिया है। ठीक है, अब देखो, उन्होंने कहा है कि स्मूथ पुल्ली p ऑफ मास 2 kg। इस पुल्ली के मास की अगर बात करें तो इस पुल्ली के मास को उन्होंने कहा है कि मैं 2 kg ले रहा हूँ। ठीक है, और आगे कह रहे हैं टेबल दिया हुआ है और 1 kg एंड 2 kg। ये जो m है ये 1 kg, m डैश ये है 2 kg। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि सो दैट द मासेस, क्या पूछ रहे हैं, कहाँ गया, 2 positions of the string being perpendicular to each other so that the masses hangs vertically, acceleration of pulley is अब देखो, सुनो, तो अब इस क्वेश्चन को आप समझिए क्या है। देखो, ठीक है, जैसे आप ये समझिए कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पहिया रखा हुआ है, ये पहिया को P, ठीक है, उसका मास 2 kg का, और उसके बाद उस पहिए के ऊपर से रस्सी जा रही है, ऐसे पास हो रही है, और फिर टेबल पर रस्सी को लटका दिया गया है। फिर रस्सी के एक वाले कॉर्नर पे m डैश और दूसरे वाले कॉर्नर पे m और m डैश लटका दिया है। तो वो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो पुल्ली को खींचेंगे। तो कह रहे हैं कि जो पुल्ली है उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप आराम से समझने की कोशिश करिए। देखो, पहली बात ये है, देखो ध्यान से, कि अपन ये बोलते हैं कि ये पुल्ली जो है ए पी के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट दोनों ही ए पी से आगे बढ़ेंगे, और ये अगर मैं ये कह दूं कि जो ए है, वो सॉरी 1 kg वाला मास है, ये A1 से नीचे आ रहा है, और ये वाला मैं आपसे कह रहा हूँ कि A2 से नीचे आ रहा है। तो आपको मैंने AP में, A1 में, A2 में रिलेशन निकालना था, बहुत क्वेश्चन में सिखाया हुआ है। फिर देखिए, रस्सी देखिए, एक ही क्वेश्चन बनेगा, ये रस्सी आगे जा रही कितने से, AP से, तो आगे जा रही तो क्या होगा, रस्सी ढीली पड़ रही है, A1 से वाली नीचे आ रही है, ये वाली, तो ये रस्सी टाइट हो रही है, तो ये A1 आ गया। जैसे ए वाला भी क्या हो रहा है, AP से आगे जा रहा है, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। देखिए, और उसके बाद जो है, ये जो है आपका नीचे आ रहा है, ये वाला देखिए, तो टाइट होगी रस्सी।
तो इसका मतलब ये है कि A2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बात समझ में आई कि भाई साहब 2AP इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब यह आ गया रिलेशन आ गया, समझ में आ गया। हमने इस पुल्ली को AP से आगे बोल दिया है, तो ये जा रहा होगा AP से आगे, ये भी AP से आगे जाएगा। इसको A1 बोला है, इसको A2। जब ये AP से आगे रस्सी ढीली पड़ेगी तो हमने माइनस AP लगा दिया, यहाँ भी रस्सी ढीली पड़ेगी तो भी माइनस AP लगा दिया। इसके नीचे आने से तो A1 से नीचे अगर रस्सी टाइट होगी, नीचे अगर रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, ठीक है, तो प्लस लगा दिया। तो यहाँ पर रिलेशन आ गया। तो रस्सी एक ही है तो स्वाभाविक सी बात है कि टेंशन हर जगह क्या होगा, आपका T और T ही होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये आपका M है, नीचे की ओर काम करेगा mg, क्योंकि m का मान वैल्यू 1 दी हुई है तो ये 1g हो जाएगी। ऊपर जो है आपका T है, देखिए T, और नीचे आ रही कितने से, यह A1 से। एग्री बेटा, सही है, ठीक। यहाँ पर लेवल 3 का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ये 1g माइनस ऑफ T इक्वल टू 1 A1, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। यदि आप m डैश को देखें ध्यान से, यदि आप इस वाले m डैश को ध्यान से देखें तो नीचे काम कर रहा होगा m डैश g, ऊपर आपका T, नीचे आ रहा होगा तो ये सॉरी कितने से आ रहा था, A2 से आ रहा था, दोबारा लिखने जा रहा था आपका m डैश A2, अब ये नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि m डैश g माइनस T इक्वल टू m डैश A2। m डैश कितना दिया था, m ये 2 kg दिया था, तो ये हो जाएगा 2g माइनस और T, और ये 2A2, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब अगर आप पुल्ली को ध्यान से, जो कि टेबल के ऊपर है, उस पर ऐसे और ऐसे करके T और T लग रहे हैं, है ना, और ये पुल्ली का जो मास है वो कितना है, 2 kg। तो ये आगे बढ़ रहा है, पुल्ली पे ऐसे रखा है, ऐसे खींच रहे हैं ना, नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल बैलेंस करेगा, और 2 T खींच रहे हैं, तो T प्लस T कितना हो जाएगा, 2T इज इक्वल टू MA। तो M के नाम पर ये, A के नाम पर आ जाएगा AP। अब आप देखो आपके पास कुल 4 अननोन है, एक A1, A2, AP और T, और 4 ही इक्वेशन आपके पास है, 1 2 3 4, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ध्यान दो, यदि मैं इक्वेशन, ध्यान दो, अगर मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करता हूँ, बताइए क्या आएगा। अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करूँगा तो ये माइनस टी माइनस 2t g प्लस जी। एक काम करते हैं, अपन सेकंड थर्ड क्या ऐड कर रहे हैं, अपन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों ऐड करते हैं। देखिए क्या होगा, सुनिए पहले एक बार। तो माइनस टी माइनस 2t और प्लस 2t कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस g प्लस 2g एंड दैट इज योर 3g। और उसके बाद ये आ जाएगा A1 प्लस 2A2, A1 प्लस 2A2 और प्लस ऑफ 2AP आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यानी अपने पास A1, A2 और AP में रिलेशन आ गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम चाहें तो AP की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ पर तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा A1 और A2 में, तो AP आ जाएगा A1 प्लस A2 बाई 2। यहाँ पर नहीं, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं, डायरेक्ट 2AP रख देते हैं, 2AP को डायरेक्ट कर लीजिए, A1 प्लस A2, वहाँ 2AP है ही। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3G A1 प्लस 2A2, और जहाँ 2AP है वहाँ पर A1 प्लस A2 आ जाएगा, A1 प्लस A2। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से 3G A1 प्लस A2 दैट इज और 2A1, ये आ जाएगा 2A1, और 2A2 प्लस A2 दैट इज और 3A2। अगर आप देखें तो हमारे पास A1 और A2 में एक रिलेशन आ गया है। हमें एक ऐसा इक्वेशन खोजना पड़ेगा जिसमें A1 और A2 होने। यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को माइनस कर दूं, देखो तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड करता हूं, देखो क्या होगा। तो अगर सेकंड माइनस थर्ड करोगे तो क्या लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका G है, और ये माइनस ऑफ T, और ये आ जाएगा A1, ये हो गया सेकंड। थर्ड वाला ये रहा, ये है आपका 2G माइनस ऑफ T, और ये आ जाएगा 2A2 माइनस, भाई माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये T से T कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये माइनस ऑफ G आ रहा है, और यह A1 माइनस ऑफ 2A2 आ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। हमारे पास एक पहले से इक्वेशन अवेलेबल है, किसमें, A1 और A2 में। हमारे पास एक और आ गया A1 A2 में, नोटिस करिएगा। अगर मैं
इस वाले में, सॉरी इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई के दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे लगता है A1 कट रहा है, A2 डायरेक्ट मिल रहा है। देखो ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 6 माइनस 7 इंटू 2 करता हूँ तो ये आ जाएगा 3G, ये आ जाएगा 2A1 प्लस ऑफ 3A2 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई चल रहा था तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ है इस वाले में ना, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 7 माइनस ऑफ 2G 2A1 और माइनस ऑफ 4A2 और आपने माइनस किया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 + 2 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है आपका 5G, A1 तक कट जाएगा 4 3 7 यानी ये आ जाएगा 7A2, यहाँ से A2 आ गया आपका 5G/7, ये A2 आ गया। ये सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपका A2 आ गया तो A1 निकालना आसान है। A2 आ चुका है तो A1 देखा जाए, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इस वाली क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ G, किसी भी क्वेश्चन को लिख लो अब, तो अगर जहाँ भी A1 और A2 है वहाँ पर A1 को डाल दो, A2 को डाल दो, A1 निकल जाएगा। तो ये जो है आपका माइनस ऑफ G प्लस ऑफ 2, ये आपका 5G/7 A1 माइनस ऑफ 7, ये 0 आ रहा है A1 माइनस ऑफ 7, चेक कर लीजिए भाई गलती तो नहीं हो रही ना, माइनस ऑफ G और ये प्लस A2 की वैल्यू डाल दी, 0 आ रहा है। वाह, तो ये माइनस ऑफ, नहीं 0 कैसे आएगा यार, 10 हो जाएगा ना, पागल हो क्या, 7G ऐड कर रहा था बेवकूफ़ों वाला काम, ये /7, तो A1 इक्वल टू मुझे लगता है ये 3G/7 आ गया। ठीक है, A1 और A2 अगर आ गए हैं तो अपन A1 और A2 को उठाकर इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पे रख दें। तो यदि हम फर्स्ट में रख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमें क्योंकि AP पूछ रहा था ना, तो 2AP, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 3G/7 और A2 की जो वैल्यू है वो है 5G/7, 5G/7, तो ये 2AP 5 + 3 8, 8G/7, AP 2 से काट दीजिए तो मुझे लगता है ये 4G/7 आएगा। चेक करिए आंसर मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है बेटा, चिंता वाली बात नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका लेवल 3 का सेकंड क्वेश्चन था। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए एक बार। ओके, अब चलो, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, लेवल 3 का थर्ड क्वेश्चन। आप बस देखते जाओ धीरे धीरे करके, ठीक है बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, चिंता मत करिएगा। मास क्या है, m और m है और x रखा हुआ है। पूछ का सो दैट द एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन टेबल इज मिनिमम एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। ओके ओके, चलो अपन कहानी को समझते हैं। आई थिंक एक मिनट, बहुत ज़्यादा नीचे पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के डायग्राम को देखिए एक बार सब, तो जितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डायग्राम को देखिए, देखिए तो फटाक से। देख लिया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
ठीक, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिएगा। कह रहे हैं टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, देख लिया था आप लोगों ने, m आर केप्ट ऑन ए टेबल इन एन एलिवेटर एज शोन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर so that acceleration of the block on the table is minimum as seen from the ground frame। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले इसको सॉल्व करने के पहले हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। देखो ये जो क्वेश्चन हमने सामने है, देखो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इन्होंने कहा कि इस अंदर जो है ऐसे करके पुल्ली का सिस्टम दिया, पूरा एलिवेटर मतलब लिफ्ट है यार, ये मान लो ए से ऊपर जा रही है, दिया हुआ है, ए की वैल्यू निकालनी है। पहले कहानी समझे फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये थर्ड क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि आपके पास एक ऐसे ब्लॉक है, एक ऐसे करके लटका हुआ है, दोनों ब्लॉक का मास कितना है, m है। पहले तो बताओ, समझ में आ गई बात। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले समझिए, पहले क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर बात करता हूँ। देखो तो आप एक काम करा करिए, आप जाकर इसी लिफ्ट में बैठ जाइए और लिफ्ट में बैठकर इन सिस्टम को देखिए। ठीक है, अब सुनो, मैं नाम रखूँगा इसका ए, इसका बी। अब देखो जब भी लिफ्ट वगैरह क्वेश्चन आएगा जाकर लिफ्ट में बैठ जाया करो। देखो अगर आप देखें ध्यान से ए को, तो ए का मास कितना है, m है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे की ओर mg काम करेगा, ऊपर की ओर t काम करेगा। ठीक है, और भाई साहब आप जिस जगह बैठ कर इस ब्लॉक को देख रहे हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी आप जिस भी चीज़ को देखेंगे उस पर क्या लगा देंगे, शैडो फोर्स। तो इस पर एक शैडो फोर्स ma लग जाएगा। ठीक है, और ये जो है मान लीजिए नीचे आ रहा है a नॉट से। ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब लिफ्ट में बैठ के देख रहे हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब बताओ अगर ये नीचे आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो mg है और जो प्लस ma है, सॉरी माइनस नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू जो है आपका यह ma नॉट आ जाएगा। अगर हम बात करें इस वाले ब्लॉक की, ये जो है बी ब्लॉक है, ये टी है, नीचे की ओर आप देख रहे हैं ये mg काम कर रहा है, ऊपर की ओर नॉर्मल, और ये आगे जा रहा है कितने से, ए नॉट से। हमने कहा कि हम यहां बैठकर इस ब्लॉक को देख रहे हैं, ये कहां जा रही है, जहां बैठे ऊपर जा रही है, मैं इसको देख रहा हूं तो मैं उस पर भी क्या लगाऊंगा, एक शैडो फोर्स लगाऊंगा ma का। ओके, अब बताओ ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें अक्ल मारिए। ठीक है ना, यहाँ से बैठ कर देख रहे हैं, जितने से ये नीचे आएगी उतने से ये ऊपर इधर जाएगी। चलो कहानी पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कहाँ ये होगा कि t इज इक्वल टू, नहीं हाँ t इक्वल टू जाएगा ना, क्योंकि n तो इसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो t इक्वल टू देखा जाए तो यह ma नॉट आना चाहिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि अगर हम ये काम करते हैं, समझ में नहीं आया क्यों भाई, इधर जा रहा है मतलब t इक्वल टू ma, हाँ इस केस में n इक्वल टू mg प्लस ma हो जाएगा। ठीक है, या t इक्वल सॉरी ma नॉट हो जाएगा, है ना। अरे यार t इक्वल टू m, इसका मास a नॉट आगे जा रहा है, नॉर्मल पूछता है तो n इक्वल टू क्या होता है, ma प्लस mg। तो यदि अगर मैं यहाँ पर आप देखें इक्वेशन फर्स्ट प्लस यदि मैं सेकंड करता हूँ तो t से t कैंसिल हो गया। यहाँ पर यदि आप देखें तो ये mg प्लस ऑफ ma इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2ma नॉट। ठीक है, यहाँ से a नॉट की वैल्यू आ रही है g प्लस a/2। क्लियर, अभी कहानी सुनिए, हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा, देखिए ठीक है, ये जो ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, नहीं ब्लॉक बी। देखो अगर मैं ये कहूँ कि बताइए कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो आपका जवाब क्या आएगा। आप बोलोगे सर ए बी और ऑब्लिक क्या हो जाएगा, लिफ्ट। जो टेबल पे रखा उसको बी बोला है ना, इन द वेक्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा ए बी
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ ए लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक जो बी है, ब्लॉक बी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कहने की, बोलो। ठीक है, ये बताओ कहाँ गया। अगर यहां पर ये पूछा जाए कि बताइए बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, तो आप बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है, इसको उठा के आपने ट्रांसफर कर दिया, तो आप बोलोगे कि सर ये जो बी है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस ऑफ ये इस तरफ आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये देखिए ए लिफ्ट और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब सुनिए पहले आराम से बता रहा हूँ क्या बता रहा है, क्यों घबरा रहे हैं आप, सिखा रहा हूँ दे करके। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखो अब बताओ आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू डालोगे। देखो अब समझना बात को है ना, घबराना मत। अब समस्या देखो, बी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, जब आप भाई यहाँ बैठे हो मतलब आप यहीं जाकर बैठ जाओ, देखो ये इसी से तो कनेक्ट है, यहाँ आकर बैठ जाओ, यहाँ बैठे यहाँ बैठ जाओ। अब बताओ यहाँ बैठ के ब्लॉक को देख रहे, तो ब्लॉक कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, बोलिए ना, ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो अगर आप इस लिफ्ट में बैठ कर, या लिफ्ट में बैठ जाइए या इसके ऊपर बैठ जाइए, बात देख ही पड़ेगा है ना। यहाँ बैठ के इसको देखिए, तो आप यही नहीं लिखेंगे ब्लॉक का बी का विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी लिफ्ट में बैठकर आप देखिए, लिफ्ट में बैठकर, तो जब लिफ्ट में बैठ के इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो वो इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कितने से आपको ए नॉट से, ये तो बोला आपने ए नॉट, तो इसका मतलब ये है कि यह एक प्रकार का ए नॉट, चाहो तो इस वाले को आई कैप बोल दो, ऐसे हो गया। ठीक, प्लस अब लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ जा रही है, ऊपर हो गया, क्या हो गया प्लस ऑफ जे कैप, तो वो हो गया आपका ए और ये हो गया जे कैप। नहीं पल्ले पड़ा, देखिए फिर से देख लीजिए, बी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी लिफ्ट में बैठकर, अब यहाँ बैठने जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो भी लिफ्ट का पार्ट है। लिफ्ट में बैठकर इसको देखो तो इधर जा रही है, कितने से, ए नॉट से, तो यही लिखा हुआ है बी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी लिफ्ट में बैठकर ए को देखने, बी को देखने तो इधर जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड पर बैठ के लिफ्ट को देखो, तो जब ग्राउंड पर बैठो तो लिफ्ट कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर, ये आ गया। बोलो अब हमने इधर वाले को आई कैप, इधर वाले क्या बोल दिया, जे कैप, आई कैप जे कैप, यानी इसका मतलब ये है कि अगर देखें तो बी विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आप ग्राउंड देखें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या आ जाएगा, ए नॉट का स्क्वायर, ए स्क्वायर, भाई इधर आई है इधर जे है, क्या दिखाई देगा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, तो आई के जो पहले उसका स्क्वायर, जे के पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब समस्या देखिए, क्या आपने ए नॉट की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ, हाँ अभी आपने निकाला है। चलिए मैं समझाने के हिसाब से इसे कुछ नाम देता हूँ, इसको पी नाम देता हूँ। ठीक है, यानी ए पी कुछ और नहीं है, वो एक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, बार बार लिखने से बार बार लंबा लिखना पड़ेगा ना, तो पी इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कुछ आई थी, ये देखिए जी प्लस ए, यहाँ पर ये जी प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यानी ग्राउंड से देखने पर आपको ऐसा दिखाई देगा। एक बात और भी देखिए, ग्राउंड से ग्राउंड पर बैठ कर देखेंगे तो ये आपको देखो उसमें क्या है, ए नॉट आई कैप, यानी ये ए नॉट आई कैप है और ये वाला है आपका ए जे कैप, यानी ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तो आपको इतने से दिखाई देगा, जिसको आपने क्या बोल दिया है, वो ये देखिए ये वाला, वो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। कौन, बी ब्लॉक। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा। उनका कहना ये है कि, सुनिएगा, उनका कहना ये है कि जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जिससे मुझे बी का जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम दिखाई दे। यानी सीधी सी बात ये है, देखो बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, यस। देखो वो ये कह रहे हैं कि जो बी का जो एक्सेलरेशन आया है कहाँ से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर, इसी को हमने पी बोल दिया है। ठीक है, वो कम से कम कितना हो, मिनिमम क्या हो, बस सॉरी अगर मिनिमम हो तो बताओ लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए बोल रहा हूं, कितना होगा। ठीक, जब ये मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो ध्यान रखा करिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो पहले आपने क्या निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ पी निकाल लिया, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कह रहा है अगर ये निकल गया, ये लेवल 2 तक था, अब लेवल 3 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन, चूंकि लेवल 3 में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक और लाइन डाल दे रहा है कि नहीं भाई साहब, ये जो आपने निकाला है ना, किसका, बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या है,
कम से कम है, तो बताओ ए कितना है। ठीक है, ये मतलब लिफ्ट का एक्शन कितना है ये पूछ रहे हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए, देखिए तो क्या करा जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और आपको शायद अगर याद हो तो मैंने अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता चुका हूं, ये 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो जो ये मेरा p आया हुआ था, देखिए p क्या आया था, ये क्या था, ये था a स्क्वायर और ये था आपका g प्लस a/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू a, तो ये आ जाएगा dp/dA। ओके, क्या जाएगा, dp/dA। इस जगह इधर में लिख रहा हूं, इसको उधर लिखना चाहिए था, चलिए लिख दूंगा अभी। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये आएगा 1/2 अंडर रूट, क्या आएगा, देखिए ना, जैसे x है तो क्या जाएगा 1/2 और अंडर रूट x, फिर लिखते हैं d मानो dt लिखते हैं, तो यहाँ x लिख देते हैं, a दिखाया था, तो वह x की जगह पर ये लिखा हुआ है, तो 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर g प्लस a/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर अंदर जाइए, d/dA, a क्या है, लिफ्ट का एक्शन, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा वो a, देखिए ना x यहाँ लिखा था, x यहाँ लिख दिया, तो a स्क्वायर और प्लस g प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए। अब वहाँ पर जगह कम दिख रही है मुझे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो अपन यहाँ पर आपको मैं ऑफलाइन दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करिए बच्चों, है ना। देखिए अभी क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ, देखिए a स्क्वायर प्लस ऑफ, बोलो बेटा, g प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिएगा, तो a स्क्वायर का हो जाएगा 2a, a स्क्वायर का 2a प्लस g प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे, और ये हो जाएगा g प्लस a 2 माइनस 1 है ना, बाई 2 तो है ही पहले से ही। अंदर जाएंगे तो g का बाई 2 कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है सॉरी, 2 आगे आ गया है, 2 का स्क्वायर 4 है ना, नीचे 4 है बेटा, ये 4 है, ठीक है। तो 2 आगे आ गया, फिर 2 में g प्लस a, 2 में से एक पावर कम हो गया, फिर अंदर गए तो g का 0 कांस्टेंट है, a का 1 हो जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर, सही है, ठीक है। अब बताइएगा, देखो हो गया, यस। अब बताओ, फॉर मैक्सिमा मिनिमा अगर आप पढ़े हो तो dp/dA इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। जब 0 पुट करेंगे तो पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये कहां पहुंच जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, जैसे इसको उठा क्या कर देंगे भाई, इसकी वैल्यू मैंने 0 बोल दिया, यानी ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको उठा क्या कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां पहुंच जाएगा, 0 इंटू ये हो जाएगा, तो खत्म ही हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 2a प्लस, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा g प्लस a/2 0। ठीक है, थोड़ी सी मैथ, घबराने वाली बात नहीं है। अब इसको देखिए, 2 2 जा 4, बोलो कितना हो जाएगा, 4a प्लस g प्लस a/2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें g प्लस ये 5, ठीक है, तो ये आ गया 5a प्लस g इक्वल टू 0। कुछ गलत लग रहा है क्या, चेक करते हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू माइनस ऑफ g/5 आ गया, क्लियर है, माइनस ऑफ g/5। हाँ, अब यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करने पर वहाँ पर a की वैल्यू माइनस ऑफ g/5 रखें, और डबल डिफरेंशिएट करने पर जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो हम कहेंगे जो p की वैल्यू मिनिमम होगी, कब, जब a की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, वैसे भी 12th क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे डिफरेंशिएशन वगैरह। अब देखो, तो a की वैल्यू ये आ गई, अब आंसर बताइए क्या होगा, कहाँ गया। ठीक है, तो g जो है क्या हो जाएगा, b माइनस इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की ओर जा रहा होगा लिफ्ट। फिर से बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर क्या हुआ, उन्हें ऐसा दिया। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग या ऐसा कुछ पूछते हैं, बट इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ गया। इन्होंने कहा कि इस बी ब्लॉक का जो एक्सप्रेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिनिमम है, तो ये बताओ कि लिफ्ट का जो एक्सप्रेशन है वो कितना है।
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करना क्या पड़ेगा आपको कि ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा, जो कि मैं यहां तक करके रखा, इसी को मैंने पी मान लिया। ठीक, तो वो कह रहा है ये जो पी है वो कम से कम कितना है, ठीक है, कम से कम है तो ए कितना होगा, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो ऐसे केसेस में पहले इसको हमें डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ए की वैल्यू आई जो कि आई है कहाँ गई, -g/5। ठीक है, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल, उसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर ए की वैल्यू को -g/5 वहां रखेंगे और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो हम कहेंगे जब पी है वो मिनिमम होगा इस वाली ए की वैल्यू पर, और ए आ रहा है -g/5, मतलब लेफ्ट g/5 से नीचे की ओर आ रही है क्योंकि आपने ऊपर लिया हुआ है और निगेटिव में आ रहा है ना। तो आंसर आपका होना चाहिए डी। ठीक है, आराम से एक बार दो बार समझिए, नहीं आएगा तो मैं ऑफलाइन क्लास दोबारा बता दूंगा, क्यों घबरा रहे हैं आप बच्चे, है ना। चलो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 2 kg 1 kg कह रहे हैं, इस प्रकार है, ठीक है 37। अब 4th नंबर देखिए, लेवल 3 का 4th नंबर देखिए। देखिए कितना kg बेटा, 21m। देखो अच्छा क्वेश्चन, देखो 4th क्वेश्चन। अच्छा, मैं 4th बताने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं ताकि वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। देखो तो 4th का सपोर्ट लो पहले, तो सुनो, एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, और उनका कहना ये है कि ये थीटा एंगल है और इसका मास m ले लो और m1 ले लो, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है m2। ठीक है, अब यहां पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F। तो क्वेश्चन उठ के आता है कि इस F की आप क्या बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, कम से कम वैल्यू बताएं जिससे जो M, या कहीं फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है ना, जिससे ये M2 ब्लॉक इस M1 ब्लॉक के ऊपर स्लाइड ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो करना ये चाहिए, देखो जबकि M2 M1 पर स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ क्या हो रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, और ये फोर्स लगाया जा रहा है और इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। यदि आप देखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, m के नाम पर m1 प्लस m2, और यह a चल रहा, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है इस a से आगे की ओर बढ़ रहा होगा। ठीक है, m2 m1 पर आपने बोला स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब एक प्रकार से चिपका हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, फोर्स कितना लगा रहा है F, तो F जब फोर्स लगा रहे तो कि इस पे स्लाइड ही नहीं हो रहा है, तो मतलब ये इसी पे कह सकते हैं चिपक गया है ना, तो ये पूरा सिस्टम भाग रहा होगा A से। ठीक है, तो इस केस में A कितना आया, F/m1 प्लस ऑफ क्या जाएगा, m2 आ जाएगा। एग्री, ठीक। अब क्या करेंगे वो देखिए, आगे आइए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम जाके इसी के ऊपर बैठ जाएंगे, किसके ऊपर, m1 के ऊपर आकर बैठ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, अक्कल लगाओ, अब m1 को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये देखो m2 है, अब अक्कल लगाओ, ये जो रेड कलम देखिएगा ये काम कर रहा होगा m2g इधर, ये इस पे नॉर्मल और ये नॉर्मल इस पर n लग रहा होगा, और ये पूरा सिस्टम भाग रहा है A से ऐसा, तो जो ऑब्जर्वर है वो इसी पर बैठा हुआ है, तो वो इसके ऊपर क्या लगा देगा, शेडो, जिसको हम कहेंगे m2a का शेडो लगा देगा। ठीक है क्या, ठीक। पहले पढ़ा क्या बोला, फिर से देख लीजिए। उसने बोला है कि जो m2 है वो m1 पर स्लाइड ही नहीं हो रहा है। अगर स्लाइड नहीं हो रहा मतलब एक प्रकार से चिपका हुआ है, अपन F फोर्स, इसी F की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, F फोर्स लगा के इसको ले आ रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, और इस पर स्लाइड नहीं हो रहा है, तो हमने मान लिया कि A से आगे बढ़ रहा है, तो F इक्वल टू ma, तो m1 प्लस m2a, तो A इक्वल टू F/m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करें, जाके इसी के ऊपर बैठ जाओ m1 पे। अब इसको देखो, देखो इसको। अब मुझे एक बात बताओ, यहां बैठकर आप देख रहे हो तो ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा, मतलब इस प्रकार से रेस्ट में है, ये क्या है, ये रेस्ट में है। ठीक है,
अब जहां बैठ के इसको देख रहे हो उसके अंदर तो एक्सलेशन आपने बोला ना पूरा ए से आगे जा रहा है, बोलो भाई। तो मतलब यहां बैठ के इसको देखोगे तो इस पर क्या लगाओगे, स्टीरियो लगाओगे, सही है। चलो अब मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो आप, M2 नहीं जा रहा है, M2 नहीं जा रहा है, कब कहां बैठ के देखने पर, M1 पे बैठ के देखने पर। अब थोड़ी अक्कल लगाना चालू करो। ये बताइए, ये M2 है तो ऐसे में काम कर रहा है M2G और ऐसे काम कर रहा है N, ठीक, और ऐसे काम कर रहा है M2A। अक्कल लगाते रहे बेटा। और ये रेस्ट में है, अब अक्कल लगाओ। हम कहां बैठ के देख रहे हैं, M1 पर। रेस्ट में है मतलब यह सीधी सी बात है कि इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इधर वाला इधर वाले को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो रेस्ट में होगा, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, ये अगर थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है ये थीटा होगा। अगर मैं M2 को रिजॉल्व कर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये M2G cos थीटा होगा और ये वाला अगर देखें तो M2G sin थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो है आपका M2A cos थीटा, और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये M2A और ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब बताओ, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा और ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना, क्योंकि आप M1 बैठ के देख रहे होते हैं, रेस्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह M2A cos थीटा इज इक्वल टू ये आ रहा होगा M2G sin थीटा। M2 से M2 कैंसल, तो A इक्वल टू आएगा G साइन बाई कॉस, तो A इक्वल टू G tan थीटा आ गया, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, और यदि वो F पूछ रहा था, ये तो निकल गया, F पूछ रहा था तो यहां डाल देंगे। क्या फॉर्मूला हुआ बताइए, M1 प्लस M2 इंटू A है ना, तो वो लिख देंगे G tan थीटा। कम से कम इतने का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रिक्शन में भी आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस वहां फ्रिक्शन लेके आएंगे तो कुछ और क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नॉर्मल पूछते, नॉर्मल कितना होगा, तो M2G cos थीटा प्लस M2A sin थीटा, इसमें से एक वैल्यू इसमें डाल देते हैं, ठीक है। चलो, अब ये अगर समझ में आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन काफी इस तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर, देखो लेवल 3 का फोर्थ नंबर, उन्होंने क्या करा है कि इस प्रकार से ऐसे बना के दिया हुआ है। ये एंगल दी है 37 डिग्री, ये 2 kg और ये 1 kg, ठीक है। ये नहीं कुछ और है, हाँ ये। फिर बोला है कि भाई साहब एक काम करो, ऐसे यहां पर एक ये और इसको ऐसे बना के ऐसे ले आओ, और ये जो मास है ये m है। उनका कहना यह है कि यदि 1 kg का ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पे स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस m की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन जब हम आगे फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं तो फ्रिक्शन में इस m की मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाता है। जब फ्रिक्शन अगर होता तो इसकी 2 वैल्यू आती, मिनिमम और मैक्सिमम, आगे पढ़ाऊंगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ m की वैल्यू पूछेगा कि 1 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे स्लाइड नहीं हो रहा है, तो बताइए जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आइए अब पिछला क्वेश्चन करा है, ये इस पर स्लाइड मतलब ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, तो आप इसको ऐसे कह सकते थे, इधर देखो यहाँ सॉल्व करते, तो भाई इसके ऊपर आपने कहा स्लाइड नहीं हो रहा, तो अच्छी बात है, तो आप कह सकते थे कि भाई साहब ये जो ना पूरा मिलाकर कितना हो गया 3 kg, चूंकि स्लाइड ही नहीं हो रहा है। और ऐसे करके आप ऐसे सिंपली ऐसे सोच सकते थे, आप बोलते सर ये m होगा, मैंने कहा हाँ ठीक है। और मान लो कि यह a से नीचे जा रहा है, तब स्वाभाविक सी बात है ये आगे जा रहा है ना। ये आपने कहा ना इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा है, तो हमने इसको पूरे को पकड़ लिया, बोल दिया भैया तो ठीक है स्लाइड नहीं हो रहा मतलब क्या है, इसी का पार्ट है, मतलब 3 kg हो गया, है ना। अब बताओ ये जा रहा है नीचे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर टेंशन T लगा दूँ तो बताइए अब क्या होगा। ये जब नीचे आ रहा है तो mg काम करेगा, तो यानी ये हो जाएगा mg माइनस T इक्वल टू ma हो जाएगा, ये फर्स्ट। ऐसे में अगर आप ये देखें तो ये T इक्वल टू 3a हो जाएगा, देखिए ना T इक्वल टू 3a। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं तो T से T कैंसिल होगा,
तो ये जो आएगा है ना, ये देखिए mg इक्वल टू ये आ जाएगा ma प्लस 3a, मतलब a कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा m प्लस 3 आ जाएगा। यहां से अगर आप देखते तो a इक्वल टू क्या आ जाता, mg अपॉन कितना बेटा, m प्लस 3 आता। ठीक, सवाल ये अगर t निकाल लें कि t कितना होगा, t हो जाएगा m में, मतलब इसको देखें ना 3 इंटू ए था ना, 3 इंटू ए, तो 3a की वैल्यू आई है mg अपॉन m प्लस a। सही बात है भाई, t क्या है 3a, एक वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया, a की ये वैल्यू है तो 3 इंटू ए मतलब ये वैल्यू डाल दिया तो t आ गया। अब देखो, अब ये पूरा पिछला क्वेश्चन होने वाला है, सुनना उसको थर्ड क्वेश्चन। अब सुनो पिछले क्वेश्चन में क्या था वो देखो, पिछले में कुछ ऐसा बनाया गया था, ऐसे ही बना था, ये आपका 2 kg का है, ये आपका 1 kg का है और ये 37 डिग्री का है। ठीक है, पिछले मैंने F फोर्स लिया था, इसमें एक प्रकार का टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स है और ये स्लाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम भाग रहा कितने से, A से। तरीका समझ में आ गया? ठीक है, पलटो। अब आप एक काम करो, आप पहुंच जाओ इसके ऊपर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप एक काम करो, ये जो आपका 1 kg का ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा 1 kg, इस पर जाके बैठ जाओ और इसको देखो। इंक्लाइन पे जाके आप बैठ गए, तो जब इंक्लाइन पे बैठ गए तो कितने से आगे जा रहा है, A से। जहां बैठे हुआ A से आगे जा रहा है, तो जिस भी चीज को देखोगे उस पर उसके अपोजिट में क्या लगा दोगे, शैडो फोर्स लगा दोगे। तो यह 1 इंटू ए का शैडो लग गया। आपको मालूम है कि ये 1g ऐसे काम करेगा और ये 37 डिग्री। अब आप ध्यान दो, ये जो है नॉर्मल और ये जो है 37 डिग्री। ये अगर आप देखें तो 1g cos 37 और यह 1g और यह आ जाएगा sin 37। ये 37 है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 37 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, ये जो है ये देखिए रिजॉल्व करिए, तो ये इस पे आ जाएगा 1a cos 37 ऐसे आ जाएगा 1a और ये आ जाएगा sin 37। ठीक है, अब ये ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई इस पर बैठ के, ये तो इसे चिपका हुआ है, मतलब स्लाइड ही नहीं हो रहा है, तो इस पर बैठ के इसको देखेंगे तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि a अगर आप देखें cos 37 ये बैलेंस कर रहा होगा g sin 37, ये m के नाम पर 1 लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप देखें तो a cos 37 4/5, sin 37 3/5, 5 से 5 कैंसल, a इक्वल टू 3g/4 ये है। अब इस a को उठा के इसमें डाल दो भाई, a इक्वल टू है mg अपॉन m प्लस 3। जो a है वो हो गया 3g/4 mg अपॉन m प्लस 3, g से g कैंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई में 3m, 3 3 सा 9 और ये 4m, ये उस तरफ ट्रांसफर होगा, 3m उस तरफ 4m है तो m बचेगा। तो m इक्वल टू ये कितना आया बताइए, 4, क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, 3m 3 3 सा 9 और जिस तो काट दिया था ना, हाँ 4m से तो है। m इक्वल टू आ गया आपका 9 kg, यानी जो m की वैल्यू है वो 9 kg आना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ क्या? यस। चलो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं जो जो नंबर बोलता जा रहा हूं उनको करिए पहले, है ना, ताकि आप पूरा सिस्टमेटिक आपके दिमाग पे सब बैठ जाए। हम सब करेंगे, सब करेंगे, किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बस थोड़े आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको सब समझ में आए धीरे धीरे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अपन 7 कर रहे हैं, है ना, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना। आप 7 नंबर को देखिए।
7 एक अच्छा खासा डायग्राम बना हुआ है ना, बहुत मस्त डायग्राम बना है, तो इसको हम समझते हैं पहले। देखो देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें, बड़ा मस्त डायग्राम बना है, डायग्राम बनाने बड़ा टफ काम है, पहले तो वो बड़ा अजीबोगरीब डायग्राम है भाई सब। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कोशिश की जाती है एक छोटा सा डायग्राम अच्छा सा बनाने को। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे 2 पुल्लियां लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये फिक्स है कहीं पे, है ना, फिक्स्ड है, मतलब टेबल टाइप का, टेबल पे खड़े हो जाइए, तो टेबल फिक्स हो गया। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ से यू जा रहा है, देखिए ऐसे है, फिर एक पुल्ली है, फिर यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया इन्होंने। फिर क्या बोला है, ऐसे देखिए, फिर ये यूँ आ रहा है, फिर ऐसे, फिर ये घूम कर यूँ जाके यूँ इसको फिक्स किया है, ठीक है। एक मिनट, ये फिक्स है, ये थोड़ा सा बगल से जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, यहां पर ये ऐसे, ठीक है, ठीक। यहां से एक ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप का है, ये। इसके बाद यहां पर इसको लगा दिया गया, ये आगे, फिर सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए इसको, ऐसे, ये जाएगा, ये जाएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा ही कुछ कॉपी चेंज हुआ है, ये हो गया, लटका हुआ है ना यहाँ से, नहीं ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, ऐसे डायग्राम देख लीजिएगा। फिर इसके बाद ये घूमकर इधर आ रहा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया है इसने, ऐसे खींचेगा उसको वो, ठीक है। इसका अब कह रहे हैं सिस्टम इज सोन इन द फिगर एंड मैन इज पुलिंग द रोप बोथ साइड्स, ऐसे कर खींच रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड यू। वो इस रस्सी को खींच रहा है, इधर भी यू से, इधर भी यू से ऊपर की ओर आ रही है, यू लिखा हुआ है, यू, ठीक है, ध्यान रखिए। ये इनका कहना ये है। तो कह रहे हैं देन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी, तो ये जो ब्लॉक है इसका मास m बोला है, इसको उन्होंने ब्लॉक बोला है। तो कह रहे हैं ये बताइए कि ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो अपन मान लेते हैं कि भाई साहब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है v से, मान लिया। अब थोड़ा सा अपन अपने अक्ल का प्रयोग करते हैं, आइए नोटिस करिए, सिखाया ऐसे क्वेश्चन करना। देखिए अगर ये v से ऊपर जा रहा है तो ये भी दोनों ये इससे कनेक्ट है, तो ये v से ऊपर जा रहा है तो ये भी v से ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर से जाएगा, इसमें कनेक्ट है। ये वाला जो पॉइंट है ये भी v से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाइए, ऐसे में वर्टिकल बात कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये भी v से ऊपर जाएगा, ये भी v से ऊपर जाएगा, ये भी v से ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। इस पुल्ली को अपन P मान लेते हैं पहले तो, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पुल्ली जा रहा है VP से ऊपर, तो ये भी पॉइंट VP से ऊपर जाएगा, ये भी पॉइंट VP से ऊपर जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 रस्सियाँ हैं। आपको क्या दिख रही हैं, एक कि 2? मुझे 2 दिख रही हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रस्सी तो यही वाली है भाई साहब, इधर पकड़ लिया उसने, ऐसे पकड़ लिया है, नहीं, एक रस्सी ये है, ये इधर है ना, ठीक है। और उसके बाद एक रस्सी ये घूम रही है, सही है ना। तो एक रस्सी सिर्फ ये वाली है, ये और ये वाली है, और दूसरी रस्सी जो है उसको ब्लू से रहने दें या ब्लैक ही रहने दें, ब्लू जो भी करना करो,
एक रस्सी ये जो घूम रही, ये घूमती हुई, ये देखिए ये घूमते हुए ऐसे आ रही है। ठीक है, इस वाली रस्सी को अपन बोल देते हैं स्ट्रिंग नंबर 2, रस्सी नंबर 2। ठीक है, और ये रेड वाली को अपन ने बोल दिया कि भाई साहब ये जो है आपका स्ट्रिंग नंबर 1 है। ठीक है, अब कहानी को समझा जाए। ठीक है, आइए, अगर मैं ये कहूं कि फॉर स्ट्रिंग 1, कांस्टेंट इक्वेशन मैंने सिखाया था ना, 1 ले जाइए। देखो ये जा रहा है ऊपर तो रस्सी ढीली होगी, ये 0, और ये खींच रहा है तो इधर जाएगी, यानी माइनस ऑफ वी पी प्लस ऑफ यू इक्वल टू 0। इसे समझ में आया कि वी पी इक्वल टू यू आएगा। अगर मैं यहां पे बोलता कि फॉर स्ट्रिंग नंबर 2, ठीक है, स्ट्रिंग नंबर 2, अब बताओ जब आप स्ट्रिंग नंबर 2 बोलेंगे तो क्या होगा? कहां से स्टार्ट हो, कहीं से स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, आ जाए, यहीं से स्टार्ट होता है। ये 0, ये ऊपर जा रहा है तो कसेगा, ये ऊपर जाएगा तो कसेगा, तो ये आ गया 2vp। ये ऊपर जा रहा है, ये देखिए v से ऊपर रस्सी ढीली होगी, v से ऊपर रस्सी ढीली होगी तो 3 बार आ जाएगा, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, 6 आ गया टोटल। तो माइनस ऑफ 6v आ गया, 6 तक आ गए यहाँ तक। इसको खींच रहे हैं तो ये प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 0। हमारा इंटरेस्ट v में है तो 6v इक्वल टू, उधर ट्रांसफर कर दिया, ये 2vp प्लस ऑफ u आ जाएगा। हमने ऊपर निकाला था कि vp की वैल्यू क्या है, u के बराबर है, यानी 6v इक्वल टू ये हो जाएगा, ये जो vp है वो u हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे 2u प्लस ऑफ u। v इक्वल टू ये हो जाएगा 3u बाई 6, यानी v इक्वल टू u बाई 3। ये कुछ इस प्रकार का आंसर आना चाहिए था, नहीं है? हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देन वी लॉस्ट, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले चेक करेंगे। आइए चलिए चेक करते, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीपी से ऊपर जा रहा है, हाँ वीपी से ऊपर रस्सी टाइट होगी, बीपी पर रस्सी टाइट होगी तो 2vp, ये ऊपर जाएगा रस्सी ढीली होगी, ये जाएगा रस्सी ऊपर ढीली होगी, ये हिस्सा ऊपर जाएगा रस्सी ढीली होगी, 1 2 3, और यहाँ जाएंगे रस्सी ढीली होगी, यहाँ रस्सी ढीली होगी, यहाँ रस्सी ढीली होगी, और क्या हो गया 6vp। ये फिक्स है, इसको खींच दोगे u हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6vp ट्रांसफ़र कर दिया, 2vp प्लस u, vp की वैल्यू u है तो 2u प्लस u 3u। इसके इस डायग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं है? अगर डायग्राम मिस्टेक है तब बताइए। मुझे लग रहा है कि डायग्राम, अगर कुछ डायग्राम गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि आंसर तो कहीं गलत नहीं दिख रहा है हमको। चलिए चेक कर लेते हैं, अगर डायग्राम ऐसा नहीं सेम टू सेम बना भी है कि नहीं बना है। 1 ये घूमा, ये आया, ये गया, ठीक है, ये यहाँ पर गया, ये गया, ये घूम कर आया है, ये गया है, ये ऊपर गया है, यहाँ कहाँ डायग्राम सही है यार, फिर कहाँ गलती है भाई? क्या आंसर क्या है? गलती दिख नहीं रहा है कहीं पे, चेक, आप चेक करो, चेक कर कमेंट कर दो कहाँ गलती है, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गलती अगर हो रही है तो अपन मानेंगे ना गलती, क्यों नहीं मानेंगे भाई? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ये u/2 दे रहा है भाई साहब, सही तो है, u/2 ही तो आ रहा है। अरे देखो, अरे गलत काटा था, ये देखो 3 2 जा 6 हुआ ना, अरे अपन ने गलत काटा था, सही था ना, काटा गलत था, है ना। चलो ठीक है, कॉपी कर लीजिए, काटा गलत था बस, बाकी तो सही था अपना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, घबराने की आवश्यकता थोड़ी है भाई, कुछ भी गलती होगा सही करेंगे, बात खत्म हो गई, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब थोड़ा सा 7 समझ में आ गया होगा तो 8 को देखिएगा थोड़ा, ठीक है। अगर आपको 7 समझ में आ गया हो तो अब थोड़ा सा आप 8 को देखिए। देखो
अगर आप 8 नंबर को ध्यान से देखें, पहले डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैं आपको 8 बताऊं, इसके पहले एक क्वेश्चन और बता दूं ताकि आपको 8 इजीली जो है समझ में आ जाए। ठीक है, समझिएगा। 8 समझाने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं। देखो, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आया, बिल्कुल आएगा ही, ऐसे आया, उन्होंने कहा कि ऐसे लगा हुआ और यहां पर एक, मुझे ऐसा लगता है वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा ताकि समझ में आ जाए आपको। ये है, ये M1 है, ये M2 है, ये एंगल थीटा है। ये आगे अगर A से आ रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि M1 अगर A से आगे आ रहा है तो उनका कहना ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M2, ये M2 है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है वो पूछा गया है। तो पहले समझा दूं इसको। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने सिखाया था, ठीक है, फिर सिखाता हूं, क्लास सिखाया भी था कि आप जाके इसी पर बैठ जाओ। आप कहाँ बैठे हो? M1 के ऊपर। M1 ये रहा, इसी पे पुल्ली लगा, जाकर उसी पे बैठ गया, मतलब एक प्रकार से M1 पे बैठे हुए हो। अब दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आप ऐसे आगे आ रहे हो ना, हाँ ठीक है। जहां हम बैठ जाते हो हमारे लिए क्या होता है? रेस्ट होता है, मतलब हमारे लिए ये वाला पॉइंट रेस्ट में हो गया। तो हम क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या सिखाया था मैंने, तो वो उतने से इस तरफ आ रहा होगा, मतलब दीवार इस तरफ आपको बाइक नहीं होता। जैसे कभी अगर हम दौड़ रहे होते, भले दीवार रेस्ट वो है, नहीं देखा होगा आपने, ट्रेन में बैठे हुए और बाहर पेड़ हो, अपन यूँ जा रहे हैं, पेड़ थोड़ी दौड़ रहे होते, अपने लगता है पेड़ इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। और हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन हमारे लिए क्या होती है? रेस्ट में हो जाती है। क्लास में करवाया था क्वेश्चन, है ना। अब बताओ, अब हम यहाँ बैठ गए इसी के ऊपर, इसको देख रहे थे, पॉइंट ए से इस तरह दिखाई देगा, ये जीरो। अब ये मान लीजिए कि नीचे की ओर जा रहा है, कितने से? A0 से। व्हाट इज A0? A0 है, इसको आप कह सकते हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1, क्योंकि हम M1 पर बैठ के M2 को देख रहे हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, क्लियर है क्या? स्टार्ट करें आगे, ठीक है। अब पूरी कहानी को समझते हुए चले जाओ। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, हमको A दिया है, A0 पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान समझाऊं आपको, यहां बैठ के इसको देख रहे हैं तो आगे दिखाई दे रहा है, तो रस्सी ढीली पड़ रही होगी, तो -A 0 0, और ये नीचे आती दिखाई दे रही होगी, तो प्लस ऑफ A0 इक्वल टू 0। तो A0 की वैल्यू A आ गई, ठीक है। और ये जो A0 है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1 है। इसका मतलब ये है कि A जो है, A0 एक्चुअल में वो है M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1, मतलब M2 का विथ रेस्पेक्ट टू M1 दिया हुआ है। अब अक्का लगाते हैं, आइए। अब हमसे पूछा गया, ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1 इन द वेक्टर फॉर्म, तो आपका जवाब होगा AM2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ AM1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, हमें तो AM2 निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको ट्रांसफर करिए, तो AM2 विथ रेस्पेक्ट टू M1 प्लस ऑफ A, और ये आ जाएगा M1। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1 कहां दिखाई दे रहा है? ऐसे, यानी ये जो है आपका ऐसे, तो AM2 विथ रेस्पेक्ट टू M1 ऐसे दिखाई दे रहा है, कितने से? A0 से। AM1 कहां जा रहा है? AM1 इस तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो AM1 इसको बोला जाएगा। तो AM1 हो गया A, M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1, यानी M1 पर बैठ के M2 को देखने पर ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बताओ, एक चीज में सिखाया तो होगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर वेक्टर आपका ये है और ये वेक्टर B है, और इनका जो रिजल्टेंट है, सिखाया तो होगा मुझे ऐसा लगता है, R, तो R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A प्लस ऑफ वेक्टर B, दिस प्लस दिस।
तो सिर्फ अगर r बोलेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, फिर a और b के बीच का एंगल, अगर थीटा है तो यहाँ पर हम कॉस थीटा लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें कि अगर हमसे बोला जा रहा है कि आप am2 बस लिखो तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये जो है आपका am2 विथ रेस्पेक्ट टू m1 का स्क्वायर, वही कंसेप्ट am1 स्क्वायर प्लस 2, ये जो है am2 m1 और am1 कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल, मुझे लगता है इनके और इनके बीच का एंगल है ये, जो कि 180 माइनस थीटा है। क्लियर? यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो जो m2 विथ रेस्पेक्ट टू m1 है उसकी वैल्यू देखिए क्या आई है, a नॉट की वैल्यू, इस a नॉट को ये बोला गया है, उसको a आ गई है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और m1 भी आपका a ही है, तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो -2 माइनस 180 माइनस थीटा का माइनस बाहर आ गया, फिर ये 2, यह a और ये भी a, और उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर ये माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये जो है 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब फॉर्मेट ऐसे ही कि सॉल्व कर दिया उन्होंने, सॉल्व किया है, देखो थीटा कुछ दिया है क्या, थीटा कुछ दिया तो नहीं है, कोई मिस्टेक? फाइंड एक्शन ऑफ ब्लॉक B एट दिस इंस्टेंट, सही सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है? थीटा कुछ दिया है क्या? क्या आंसर है इसका? अरे सॉरी, मैं उसका आंसर देख रहा हूँ 7-8 नंबर का, और मैं तो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझा रहा था, सॉरी, मैं कह रहा आंसर क्यों नहीं आ रहा यार, क्वेश्चन तो कोई और बोल समझा रहा हूँ अभी, वो कहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉरी 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं अगर तो आप जानते होंगे फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4, 2 बाहर a बाहर, और ये साइन थीटा बाई 2, यानी इस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ m2 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा। तो पहले इसको समझिए, फिर मैं आपको आपका 8 नंबर समझाता हूँ, ये 8 नहीं है, 8 का सपोर्ट है, ठीक है, लिखिए। अब करते हैं 8 नंबर को, ठीक है, इसको देख लीजिए पहले, फिर बात करेंगे। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ 8 नंबर। बिल्कुल यही कंसेप्ट है, चिंता मत करिएगा। देखो 8 नंबर कैसे है, डायग्राम ये है, ये यहाँ लगा, घुमा दिया है। देखो ये थीटा है, एक ही नीचे लगा है ना बीच में, हाँ एक ही लगा है। ये हाँ, उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा दिया है, देखिए
यहाँ पर ऐसे करके दे दिया है, ये एंगल थीटा दिया है और ये फिक्स कर दिया है। देखना कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ए और बी। चलो अब कंसेप्ट लगाओ, ये ए है और यह बी है। उनका कहना ये है कि जो ये वाला ब्लॉक है यह ए से यदि आगे आ रहा है तो बी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए पिछले वाले में सिर्फ इतना ही था, ए अपने पास घुमा दिया है, तो कंसेप्ट सेम है, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट सेम है। देखो क्या करेंगे, आप जाकर इसी के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। अब यहां बैठ गए तो ये और ये पॉइंट रेस्ट में हो गया। अब ए से इस तरफ आ रहा है, तो आपको जब इसको देखेंगे तो आपको ए से इस तरफ दिखाई देगा, ए भी ए से इस तरफ दिखाई देगा। आप यहाँ बैठे हैं तो ये रेस्ट में है, मतलब ये और ये रेस्ट में होंगे आपके लिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो इसको ये भी आपको ए से दिखाई देगा, इसको देखेंगे तो ये भी आपको ए से दिखाई देगा, बट ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। जिस पर भाई आप ए पर बैठ गए हो, ए पर बैठ गए हो तो हर एक पॉइंट क्या रेस्ट में हो जाएंगे, तो ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, इसी का पार्ट ये है तो ये रेस्ट में, तो ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, इसी का पार्ट जो है ये है तो ये भी रेस्ट में, ठीक है। अब समझो, अब ये जो है जा रहा है नीचे, ए बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए से जा रहा है, तो क्या रिलेटिव एक्शन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब का लगा, ये जब जा रहा होगा ए से ढीला पड़ेगा, रस्सी ढीला ढीला ढीला, तो 4 हो जाएंगे, तो -4a, ठीक है, और ये पूरा रेस्ट, और ये इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू क्यों लिखोगे भाई साहब, प्लस लिखोगे, प्लस ऑफ ए बी ए इक्वल टू 0। तो यहां पर ए जो बी ए है वो हो जाएगा 4a फर्स्ट, ठीक। अब बताओ ए बी ए इन द वेक्टर फॉर्म, ये क्या लिखा जाएगा, ये जो लिखा जाएगा मेरे बच्चे, ये लिखा जाएगा ए बी माइनस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर जब ए बी लिखा जाएगा तो वो इसको ट्रांसफर कर दें, तो ए बी ए प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा। अब ध्यान दो, तो जो ए बी ए है वो इस तरफ जा रहा है, ए ए इस तरफ जा रहा है, ये ए है ना इधर, ये ए है, तो बीच का एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। जब आप ए बी लिखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए बी ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये ए बी ए फिर कॉस, फिर इन दोनों के बीच का एंगल, तो ए बी ए इस तरफ है, ए इस तरफ है, एंगल 180 माइनस थीटा, तो ये जो आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब बताओ, तो यहां पर ए बी इक्वल टू, अब बताओ ए बी ए की वैल्यू है 4a, तो यहां पर ये आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये ए मतलब ए स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा -2ab, वो आपका है 4a, ये जो है आपका a, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहां पर ए बी ए इक्वल टू 4 4 जा 16a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर 4 2 जा 8a स्क्वायर कॉस थीटा। भाई साहब यदि आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा आपका 17a स्क्वायर माइनस ऑफ 8a स्क्वायर कॉस थीटा, a स्क्वायर बाहर तो a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आएगा 17 माइनस 8 कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई आप देखोगे ना। तो क्या आपको पिछला समझ में आ गया था, तो आपको उम्मीद है कि ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉपी करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए भाई साहब, ठीक है। अब आइए 9 पे। आइए, डायग्राम कैसा है, देखिए कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने के पहले फिर बात करते हैं। ऐसे है,
इंक्लाइन नीचे है कि इंक्लाइन पे है? इंक्लाइन नहीं है। ऐसे ये और ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई साहब, ये ऐसे नहीं है, घुमाया गया है यहाँ से, ये ऐसे नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, ये ऐसे है, और ये आगे बढ़ के पुल्ली लगाई गई है सपोर्ट के लिए, फिर ये आगे बढ़ रही है, फिर ये यहाँ पुल्ली है, और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ऐसे मत करिए फालतू में। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, फिक्स्ड है, नीचे वाला फिक्स्ड है। फिर उसके बाद ये है सी जा रहा 37 डिग्री, ये फिक्स है नीचे वाला, और ये 37 डिग्री, और ये फिक्स्ड है, और ऐसे करके सी है, और यूँ चल रहा है। एक ब्लॉक ये है, ये ऐसे खेल है। देखिए क्वेश्चन है, हाँ 3 kg और बी। देखो ध्यान से, कह रहे 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी, तो पहले नाम लिख दीजिए ए बी एंड 6 सी। इसको बोला है ए, इसको बी, उसको सी। आई कितना है, यहाँ 6 kg था क्या, देखने में ध्यान नहीं है, हाँ 6 kg, और वो वाला 3 kg है, सी वाला 3 kg का है, ये वाला 3 kg का, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। देखो करेक्ट, 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। अगर ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, अच्छी बात है। इफ ब्लॉक सी इज ऑब्जर्व मूविंग डाउन अलॉन्ग द incline at 1 meter per second square, find the action of the block B, find mass of the block B। देखिए यहां पर पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहां पर इस प्रकार से लटका हुआ है, और ये ऐसे जा रहा है, एक फिक्स्ड है नीचे वाली, ये 37 डिग्री है, और अच्छे से बना देता हूं, ये 37 डिग्री है, ऐसे पास हो रहा है, और ये जो है आपका, वो कह रहे हैं कि ये 3 kg का है, और ये कह रहे हैं कि यदि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो ये बताओ कि ये बी जो ब्लॉक है उसका जो मास है वो कितना है, क्वेश्चन मार्क। ओके चलो कहानी चलते हैं। ओके आइए, ओके चलो, मैं ये कह रहा था कि जो यह है, यह मान लेते हैं कि ए से आगे की ओर बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि ये जा रहा है ए बी से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ओके चलो, अब ये अगर नीचे जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ए बी का प्लस आएगा 0, ये अगर ए से आगे जा रहा है तो ये भी ए से आगे जाएगा, ये भी ए से आगे जाएगा, तो इसका मतलब -2a हो जाएगा, 0 0, ये फिक्स है 0, ये 0, और ये नीचे आ रहा है, टाइट होगा, तो AC = 0। यहाँ पर एक ट्रांसफर, क्योंकि हमें AC तो मालूम है 1 है ना, तो ये 2AA - AB = AC लिखा जा सकता है, ठीक। 2AA - AB, AC की वैल्यू 1, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं ना, क्यों घबरा रहे हैं आप क्यों घबरा रहे हैं? देखिए यहाँ पर रस्सी देखी है, तो भाई साहब यहाँ भी टेंशन वही होगा, यहाँ भी टेंशन वही होगा, यहाँ भी टेंशन वही होगा, यहाँ भी टेंशन वही होगा। आइए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सी वाले से ही। सी वाला जो ब्लॉक है आप देख रहे हैं कि वो एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है सी, जो कि 3 kg का है, तो इस तरफ आ जाएगा mg 3g साइन 3g साइन 37 के 37 डिग्री दिया हुआ था, और ये वाला आएगा 3g cos 37, और ये एक नॉर्मल हो गया, और यहाँ पर जो ये है आपका एक टेंशन काम कर रहा है, बोलो क्लियर है। और ये नीचे की ओर जा रही है, ये नीचे की ओर जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, जब ये नीचे की ओर जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3g साइन 37 -t = 3 × a, ma करेंगे 3 × a आ जाएगा।
3g ये होता है साइन 37 3/5 माइनस ऑफ टी इक्वल टू 3 3 इंटू 1 3 जाएगा, जी इक्वल 10 हो गई है ना। तो 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 18 माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ से टी आ रहा है 21 आपका न्यूटन आ रहा है। ठीक है, आइए अब आते हैं अपन 6 kg वाले पे। जब 6 kg वाला अपन बनाएंगे ब्लॉक, ये देखिए ये 6 kg मतलब एक ही बात हो रही है। तो इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक टी यहाँ एक टी यहाँ काम कर रहा है, दोनों खींच रहे हैं, दोनों इस तरफ लग रहे हैं 2t से, और ये इस तरफ जा रहा है कितने से, a से। यहाँ पर 2t इक्वल टू एफ इक्वल टू एम में, तो 2t इक्वल टू 6a हो जाएगा। आई थिंक 2t, टी मालूम है 21, तो ये 2 इंटू 21 इक्वल टू 6a, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3 से काट दीजिए, 3 2 जा और 3 7 जा 7 आएगा मेरे हिसाब से, देखिए ना, हाँ 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया भैया, ये भी आ गया। ये बताइए अगर a आ गया तो मुझे लगता है यहाँ से आसान है, 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 7, तो ये 7 माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू 1 14। ठीक है, मुझे 13 आ रहा है, देखिए ना, ए बी ये आएगा 14, ये ट्रांसफ़र किया 1 को इस तरफ ले आया, तो ये आ गया 13। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए बी इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेरेशन आ जाएगा। अगर मैं बी ब्लॉक को देखूं, बी ब्लॉक को, आइए बी ब्लॉक को यदि आप ध्यान से देखें, क्या भाई बैटरी इतनी खत्म हो गई, 1 में बेटा अभी है, चिंता वाली बात नहीं है भाई, कभी कभी खत्म हो जाता है भाई, टेंशन बढ़ जाती है। अपन पे 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 कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। ये बी ब्लॉक, ऊपर टी, ये नीचे की ओर आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे ए बी से, तो ये कितना हो गया आपका एम जी। तो क्या करेंगे बताइए, अच्छा आप लिखते एम जी माइनस ऑफ टी इक्वल टू एम ए मतलब ए बी, एम इंटू जी 10 माइनस ऑफ टी 21 था शायद टी, हाँ, और ये जो है आपका एम ए बी 13, तो ये आ जाएगा 13। ये हो गया, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो बचेगा 3m इक्वल टू 21। ठीक है, तो m इक्वल टू 7 kg आ जाएगा। चेक करिए 7 kg आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा भाई साहब, 10 kg ऐसा कुछ है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है और तरीके से हुआ है। चलिए चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्योंकि कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम चेक करेंगे। पहले मैं मास और चेक कर लूँ, 3 kg सही है, हाँ 1 मीटर सही है, 6 सही है, ये सही है, 37 डिग्री सही है। आइए चेक किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, आइए चेक करते हैं। स्टार्ट करें, चलो इसको अपन ने इधर नीचे लिया है तो ए बी का प्लस हुआ, प्लस सही है, ए माइनस 2a सही है, और उसका 0, ये 0 क्योंकि फिक्स है, जा रहा ए सी से, ए सी प्लस का होगा, सही है। इसको ट्रांसफ़र किया, ये क्या है 2a माइनस ए बी दैट इज ए सी, सही है, ए सी की वैल्यू 1 है, सही है, 2a ये सही है, यहाँ तक आ गया था, तो बाद में लिखा था हमने। अब आइएगा यहाँ पर mg ये कॉस हो गया, साइन हो गया, तो 3g साइन 37 सही है, 80 सही है, ये 1 सही है। ठीक है, जा रहा है नीचे की ओर, तो 3g साइन 37 माइनस ऑफ टी इक्वल टू एम ए, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 भी सही है। साइन 37 ये हो गया 3/5, 5, 10 जी को 10 रखा, तो 5 2 ज़ा 2, 10 है 2 आ जाएगा, 2 6 3 ज़ा 18 माइनस टी, और ये हो गया ये, हाँ आया समझ में गलती, यही गलती हो गई है, ये गलती है, ये उधर गया, ये इधर आया, तो ये आएगा 18 माइनस 3 टी इक्वल टू 15 न्यूटन, कोई बात नहीं,
ठीक है, 15 न्यूटन। कंसेप्ट सही था, बस क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। अब हमने बात किया उसके बाद किसको, 6 kg की बात किया। जब ना 15 हो गया ना, 6 kg में 2t हो गया, तो 2t इक्वल टू इतना, तो यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 15 आएगा, है ना। टी गलती हो गई थी, करप्शन मिस्टेक, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आ गया 5 आएगा, 5, ठीक है, 5 आएगा, ठीक। अब मैं ए की वैल्यू को यहाँ डालने वाला हूँ, तो 2 × 5 ए की वैल्यू माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू 1, तो ए बी इक्वल टू 5 2 × 10, इधर ये इधर, ये आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी की वैल्यू, ए बी जो है हमारा आ गया 9। अब आए हम लोग इस वाले पे, इधर एम जी ऊपर टी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ए बी ये आ गया अपना 9 और टी है अपना 15। अब आ जाइएगा, ठीक है। अब बताओ, ये इधर ये इधर, 10m 9m माइनस, तो m इक्वल टू 15 kg। आंसर ये आना चाहिए था। चेक करें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ गया, पले पड़ा, यस 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 यस, समझ में आ गया। क्वेश्चन देख लिया करिए। चलिए 5 मिनट का इंटरवल, फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की।